ओम मणि पद्मे ओम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों हम आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही प्यारे से टॉपिक पर रीडिंग लेकर आए हैं कि आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है आपके लिए। ऐसा क्या लिखा है आपकी किस्मत में जो आपको मिलकर रहेगा। तो क्या ला रही है आपकी किस्मत, ठीक है, आपके कर्मा, आपके विचार जो हर पल आपकी किस्मत को बनाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो वो क्या लेकर आ रही है आपकी किस्मत, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। आपके लिए स्क्रीन पर दो कार्ड्स दिए गए हैं। फर्स्ट है पाइल 1 जिसमें है मैनिफेस्टेशन का कार्ड एंड सेकंड है आपके लिए कॉस्मिक वेकअप का कार्ड जिसमें कि 9-11 नंबर दिया गया है, एंजल नंबर। ठीक है, फर्स्ट है मैनिफेस्टेशन का कार्ड नंबर 1 जिसमें कि नंबर भी है 1 एंड सेकंड कार्ड है आपका 911 नंबर वाला कॉस्मिक वेकअप का कार्ड। तो एक कार्ड को पिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, ठीक है, ईश्वर को, आप जिसको भी मानते हैं, जिस शक्ति ऊर्जा को, अपने अंतर मन में झांके, ठीक है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, अपनी इंट्यूशन को, और एक कार्ड को पिक करिए, ठीक है। फॉलो यूवर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनिए कि कौन सा कार्ड आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। कॉस्मिक वेकअप जिसमें कि 9-11 नंबर है, या फर्स्ट कार्ड जो कि मैनिफेस्टेशन का है। तो एक कार्ड को अपने लिए पिक कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है, ठीक है। क्या लिखा है आपकी किस्मत में जो आपको मिलकर रहेगा, क्या आपकी किस्मत बदलने वाली है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड जिन्होंने मैनिफेस्टेशन का कार्ड पिक किया है, सबसे पहले आपके बारे में बताते हैं। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी ना मैनिफेस्टेशन का कार्ड नंबर 1 वाली पाइल को पिक किया है, तो आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है बहुत जल्द आपकी लाइफ में, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि आप लोगों की राशि क्या हो सकती है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस में सी, धनु राशि, ये स्ट्रांगली आई है आप लोगों के लिए। इसके बाद है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि, टॉरस है वृषभ राशि, लिब्रा स्ट्रांग है तुला राशि, इसके अलावा है लियो, सिंह राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर को कैंसर, कर्क राशि, ठीक है। तो ये जो है राशि आप लोगों की हो सकती है। नेम और इनिशियल की अगर बात करूं तो नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल हो सकता है बी, वी, ए, ई, आई, ओ, यू, एम, एफ, एच, एम, एस, सी, के, आर, टी, जी। तो ये जो है नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल हो सकता है, ठीक है। आप लोगों का इन अक्षरों से नाम शुरू हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, 4, 4 बहुत स्ट्रांग है, 7, 10, 3, 13, 11, 17, 24, 5, 22, 27 एंड 25। तो ये आप लोगों का जो है वो डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है। इन तारीखों में हो सकता है कि आपका जन्म हुआ हो। तो अब बताते हैं कि आपकी जो किस्मत है वो आपके लिए क्या लेकर आ रही है। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड चूज़ किया है, मैनिफेस्टेशन, ठीक है, आप जानते हैं क्या होता है।
अभिव्यक्ति, जब हम किसी चीज़ की अभिव्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कर लेते हैं तो वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में क्या होती है, अट्रैक्ट होकर आती है, वो चीज़ हमारी लाइफ में घटित होती है। तो इसी तरीके से आपने भी मैनिफेस्ट किया है तो वही चीज़ आपकी किस्मत में क्या है, आपके लिए आ रही है, लेकर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 मैनिफेस्टेशन कार्ड वालों, आपके लिए सबसे अच्छी तो पहली बात कहूँ तो खुशखबरी है। आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपकी किस्मत आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भरने वाली है। आपकी किस्मत लेकर आ रही है आपके लिए गुड लक, क्योंकि आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेस्टिनी का कार्ड यहाँ पर लेकर आ रहा है चेंज। आपकी किस्मत बदलने वाली है और ये आपके भाग्य को बहुत ही बलवान, आपकी किस्मत को बहुत ही मजबूत करने वाली है। यहाँ पर आपकी जो डेस्टिनी है वो बिल्कुल चेंज हो रही है, ठीक है। और यहाँ आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है मुझे कि बहुत बड़ा चेंज जो है वो गुड लक लेकर आ रहा है। सबसे अच्छी बात खुशखबरी, जो काम अभी तक नहीं बने थे अब वो बनना शुरू होंगे, ठीक है। जिससे बात आपकी नहीं बननी थी वहाँ बात बनना शुरू हो जाएगी। मैरिज में अड़चन थी तो मैरिज बनना यहाँ पर शुरू हो जाएगी, मैरिज की बात पक्की होगी। तो आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में जो भी यहाँ पर दिख रहा है कि 5 ऑफ वैंड्स, रुकावटें, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष यहाँ पर को आ रहे थे, जिन चीज़ों से आप फाइट कर रहे थे, अब वो चीज़ें आपकी सफल होने वाली हैं, ठीक है। आप, मुझे दिख रहा है कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि कहीं न कहीं आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ इस दौर से महसूस कर रहे हैं कुछ लोग, बहुत गुज़र रहे हैं। कहीं न कहीं माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्रिएटिव थॉट्स उनके हैं। लाइफ़ में दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष बहुत चल रहा है। कहीं न कहीं हो सकता है ना कि आपके अपने ही आपके खिलाफ बगावत पे भी खड़े हुए हैं। कहीं न कहीं लोगों से फाइट, लोगों से आपकी बगावत जो है वो चलती रहती है। तो यहाँ मैं एक चीज़ तो कह दूँ, इस समय आपको थोड़ा-सा ज़रूरत है रेस्ट की, ठीक है? आपको ज़रूरत है कि थोड़ा-सा रेस्ट की, पास्ट की चीज़ को पीछे छोड़कर न्यू अपॉर्च्युनिटी, न्यू शुरुआत की, ठीक है? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपके लिए कहा जा रहा है टेक एक्शन। जो चीज़ भी आपके दिमाग में चल रही है, देखिए पाइल नंबर 1 मुझे ये दिख रहा है कि आप सोचते बहुत हैं, ठीक है। और यहाँ सोचने की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से ही आपकी लाइफ में ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है, आपने चूज़ भी वही कार्ड किया है। तो कहीं न कहीं जो थिंकिंग है आपकी, हो सकता है कि ना आप कई बार अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ इस तरह से भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो होती भी नहीं है। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच कर, ओवर थिंकिंग कर कर, चाहे वो किसी के साथ आपकी लड़ाई हो, झगड़ा हो, कोई भी बात हो जिसको आप ना कहीं न कहीं सोच-सोच कर मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ में क्या कर लेते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है? तो मैं एक चीज़ यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगी कि पाइल नंबर 1, आपकी किस्मत आपकी लाइफ में उन्हीं चीज़ को ला रही है जिन चीज़ों को आप अभिव्यक्त कर रहे हैं अपने जीवन में। तो इसीलिए थोड़ा-सा आपसे ये कहा जा रहा है, एक गाइडेंस है कि थोड़ा आप अपनी चीज़ को, अपने थॉट्स एंड आइडिया को चेंज करें। आपको ज़रूरत है चेंज की। दिस इज़ बिकॉज़ इट्स योर डेस्टिनी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बताता भी है कि आप जो सोचते हैं, आप जो थिंक करते हैं, क्रिएट करते हैं, वो आपकी लाइफ में आती है। वो अभिव्यक्ति आपके जीवन में क्रिएट हो रही है। तो थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होंगे। आप जो भी सोचते होंगे, वो चीज़ अक्सर देखते होंगे कि आप आपके जीवन में घटित भी होती है। और इसीलिए ना आपकी इंट्यूशन ने आपसे मैनिफेस्टेशन का कार्ड चूज़ करवाया है। अगर आप नेगेटिविटी को ही सोचेंगे, नेगेटिविटी को ही अपने जीवन में अभिव्यक्त करेंगे, तो वो क्या होगा, आपके जीवन में वही चीज़ क्रिएट होना शुरू हो जाएगी और वही मैनिफेस्टेशन आपकी किस्मत आपकी ज़िंदगी में पूरा कर देगी। द स्टार कार्ड बता रहा है कि ये होता है एक बड़ी डिज़ायर का, विश कम ट्रू का कार्ड। इस ठीक है, ये डिज़ायर का कार्ड है, ये इच्छाओं से भरा हुआ कार्ड है, ये फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो यहाँ ये दिख रहा है कि आपको अपने थॉट्स पर बहुत ध्यान देना। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो चेंज योर थॉट्स, अपने थॉट्स को चेंज करिए। क्योंकि आपकी किस्मत, मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर गुड लक लेकर आ रही है। आपकी किस्मत आपके जीवन को पूरी तरीके से चेंज कर रही है। आपके लाइफ में जो भी संघर्ष थे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो सब अब बाधाएं जो है ना, जो भी बाधाएं हैं वो हटने जा रही हैं और आपके जीवन में आ रही है भाग्यवती उन्नति। आपके जीवन में प्रोग्रेस आ रही है।
आपके जीवन में आप अब बहुत प्रोग्रेस करने वाले हो। आपका जो करियर है उसमें भी आप प्रोग्रेस करोगे। आपका करियर बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आप एक बहुत मजबूत पर्सन के रूप में खड़े होने वाले हैं। विक्ट्री आपको मिलने वाली है। ढेर सारे ऑप्शंस का पिटारा आपकी किस्मत आपके लिए ला रही है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बताता है बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी ऑफर आपकी तरफ आ रहे हैं। आपके जो ड्रीम्स है, सपने हैं, वो सच होने जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का भी कार्ड है, भ्रम का भी कार्ड है। हो सकता है कि आपके माइंड में किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन बहुत है, तो क्लियर योर माइंड, चेंज योर थॉट। सबसे पहले आपसे आपकी किस्मत कह रही है कि चेंज योर थॉट, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं ना वो हर पल मैनिफेस्ट हो रहा है, वो क्रिएट हो रहा है। और आपकी डेस्टिनी यहाँ पर उन चीजों को क्रिएट कर रही है, वो आपकी किस्मत में उन चीजों को भेज रही है। तो यहाँ सबसे पहले आपको रिलैक्स्ड होना है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हील यूर सेल्फ, खुद को आपको हील करना है, ठीक है। और ये कैसे करना है आपको? मेडिटेशन के दौरान। 4 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड मेडिटेशन के लिए भी बोलता है, ये रिलैक्स करने के लिए बोलता है। तो कहीं ना कहीं कहीं से तो आपको दिल टूटा है, कहीं से तो आपको चोट लगी है। और ये दिखा रहा है कि 10 ऑफ सोर्ड बहुत सारा चीटिंग, बहुत सारा धोखा आपको मिला है, जो कि हो सकता है अपनों द्वारा ही आपको दिया गया है। तो उन चीज़ों से आपको सबसे पहले क्या करना है? हील होना है। और यहाँ द स्टार कार्ड रिकवरी के लिए भी होता है, नवीकरण के लिए, मतलब चेंज आ रहा है। जो भी आपकी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्शन अभी चल रहे हैं, जिन चीज़ों से आपकी फाइट चल रही है, चाहे वो फाइनेंशियल दौर पे लेकर हो, करियर को लेकर हो, वो आपकी मैरिज लाइफ में है, या फिर वो आपकी हेल्थ इशू है, तो उन चीज़ों से आप बहुत जल्दी निकलने वाले हो बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये हेल्थ इंप्रूविंग के लिए भी कार्ड है, चेंज लेकर आ रहा है, आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है, रिकवरी आपके जीवन में आ रही है। तो आप उन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपकी जो बाधाएं हैं किसी भी चीज़ को लेकर, वो दूर हो रही है। आपकी किस्मत लेकर आ रही है खुशी, सेलिब्रेशन, क्योंकि 4 ऑफ वेंस ऑल्सो सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, ये खुशियों का कार्ड होता है, ये एक हैप्पीनेस चेंज का कार्ड है। और यहाँ दिख रहा है कि ये खुशियाँ, ये सेलिब्रेशन, ये विक्ट्री, ये जीत, जो ये कार्ड है, ये दिखा रहा है कि ये कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर है, ये किसी काम की जश्न को लेकर है, उस काम को जो पूरा हो रहा जा रहा है उस लेकर सेलिब्रेशन का कार्ड है, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप प्रोग्रेस करने वाले हैं, उन्नति करने वाले हैं। और यहाँ मैं एक चीज़ ये कह दूँ कि आपकी किस्मत में डबल 4 ऑफ वेंस के कार्ड हैं। एक तो ये करियर के लिए भी विक्ट्री, मनी के लिहाज से भी जीत का कार्ड है। दूसरा ये लव और मैरिज को लेकर भी क्या है? जीत और सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो आपकी किस्मत, यहाँ मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं ना कि किसी के साथ ब्रेकअप से गुजरे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स तभी आता है जब वो आपका किसी से ब्रेकअप हुआ होता है, ठीक है। किसी से ब्रेकअप, या किसी ने आपको ऑफर दी, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, और आपने उस ऑफर को क्या करा है? इग्नोर किया है, आपने उस ऑफर को ठुकराया, आपने उस ऑफर पे ध्यान नहीं दिया। तो जो ऑफर आपको मिला उस चीज का अफसोस आपके दिल में यहाँ पर को हो रहा है, जो चीज आपको नहीं मिली है उस चीज के लिए। और यहाँ आपकी किस्मत वही आपकी इच्छा क्या करने जा रही है? पूरी करने जा रही है, ठीक है। किसी के साथ आप में से कुछ लोग दिख रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस में है, ठीक है। ब्रेकअप भी यहाँ पर हुआ है, 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। रिलेशनशिप में आपके मुझे दिख रहा है कि ब्रेकअप, चीटिंग, धोखा, ब्रेकडाउन इस पर्सन ने आपको करने की कोशिश की। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर किसी के साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो वो जो दूरी है वो ख़त्म होने जा रही है, ठीक है। और यहाँ दिख रहा है कि जो भी संघर्ष, 7 ऑफ वेंस का भी कार्ड है, मतलब स्ट्रगल तो आप कर रहे हो, संघर्ष तो आप कर रहे हो, लड़ तो रहे हो, फाइट तो आप कर ही रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रगलिंग का भी कार्ड दिख रहा है, तो वो सब अब दूर होने वाला है, ठीक है। एक नई शुरुआत, एक नई चीज़ का जन्म हो रहा है। आपकी जो विश है वो कम ट्रू हो रही है। गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगी। ये पर्सन, ठीक है, जो हो सकता है कि आपको ब्रेक डाउन करके चले गए थे, आपको धोखा देकर गए हैं, जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, दूरी, एक लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पर दूरी का कार्ड मुझे दिख रहा है आया है। तो वो लॉन्ग डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में ख़त्म होने वाला है। हो सकता है कि इस पर्सन ने ना आपको बहुत कन्फ्यूज़ भी करके रखा, बहुत भ्रमित करके रखा था। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर आप किसी भी चीज़ के फियर में हैं, डर में हैं, घबराहट में हैं, इन सब चीज़ों से निकल जाइए, डोंट कंफ्यूज। और जो मैंने आपसे पहले कहा है, चेंज यूर थॉट,
चेंज यूर आइडियाज़, ठीक है, हील यूर सेल्फ, वर्क ऑन यूर सेल्फ। आपको अपने ऊपर फोकस करने की, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, खुद को हील करिए, ठीक है, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को आपको चेंज करना है, क्योंकि वही सब मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने जिस पर्सन को आप बहुत पसंद करते हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, उसी पर्सन के साथ यहाँ पर मैरिज को मैनिफेस्ट किया है, और यहाँ बहुत जल्दी विक्ट्री, जीत आपको मिलने वाली है। ये पर्सन की पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, क्योंकि ये पर्सन भी आपको बहुत पसंद करते हैं, और हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को डेट भी करते हैं, और कुछ लोग डेट कर भी रहे हैं, ठीक है। आपने पहले डेट किया है या बाद में ब्रेकअप हुआ है, या फिर यहाँ मुझे दिख रहा है कि मैरिज के ऑफ़र को अगर ठुकराया गया था आपके इस पर्सन ने, आपने ऑफ़र दिया, तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है, द बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ आपकी किस्मत लेकर आ रही है आपके लिए जस्टिस, ठीक है। और ये आपके कर्मों का फल है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी कर्मा को बताता है, जस्टिस भी कर्मा को। ये आपके अच्छे कर्मों का ही नतीजा है कि यहाँ आपकी किस्मत आपके लिए जस्टिस लेकर आ रही है। जो आपके कर्मों ने किया है वही आपको मिलने वाला है, जस्टिस। एंड स्टार कार्ड बताता है कि आपकी विश कम ट्रू, आपकी जो ये डिज़ायर है, जो बड़ी मेजर एक प्रमुख डिज़ायर, वो वहाँ पर इच्छा पूरी होने वाली है। दो दो कार्ड 4 ऑफ वेंस के हैं, सेलिब्रेशन, खुशियाँ, जो आप अपनों के साथ क्या करने वाले हो, सेलिब्रेट करने वाले हो। तो वो पर्सन के साथ डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस खत्म होगा, ब्रेकअप टाइम खत्म होने वाला है। और यहाँ मुझे दिख रहा है जो भी स्ट्रगल इस रिलेशनशिप में चल रहे थे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स, वो सब खत्म होने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्द आपके ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करेंगे, आपसे मिलने आएंगे, ठीक है। समवन इज वांट टू मीट विद यू, आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं ये पर्सन, और बहुत जल्दी ये पर्सन आपके लिए एक्शन भी लेंगे। एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर को होगी, ठीक है। और यहाँ ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको एक मैरिज का कमिटमेंट देने वाले हैं, और आप लोगों की मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है इन द नियर फ्यूचर। ये पर्सन आपके लाइफ पार्टनर बन जाएंगे, आपकी इनसे मैरिज हो जाएगी, ये आपकी विश कम ट्रू होने वाली है, जो आपकी किस्मत आपको लेकर आ रही है। और इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, मतलब पूर्ण संभावनाएं हैं इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज होने की, क्योंकि यहाँ आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है, जस्टिस लेकर आ रही है। आपके रिश्ते में जो भी कन्फ्यूज़न था, आपकी रिश्ते में जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे, वो सब क्या करने वाली है, यूनिवर्स दूर करने वाली है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चेंज आपके जीवन में दिख रहा है, इस रिश्ते का न्यू बिगनिंग दिख रहा है, द स्टार्ट कार्ड नवीकरण दिख रहा है, ठीक है। होपफुल रहिए। और ये दिख रहा है कि आप दोनों को कहीं ना कहीं इस ब्रेकअप का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस दिया गया है, ठीक है। कुछ अनुभव कराने के लिए, कुछ लेसन लर्न कराने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर को क्या है, हुई हैं आप दोनों के साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी आप इनसिक्योर हैं, या अभी भी हो सकता है कि आप अच्छे से बिलीव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस रीडिंग को भी देख रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो आपका बिलीव सिस्टम हो सकता है कि कमज़ोर हो। तो जैसा आप सोचोगे उसी तरीके से ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। तो ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड आपके इंट्यूशन ने इसीलिए आपको चूज़ करवाया है। तो यदि आपको बिलीव है, तो इन द नियर फ्यूचर आपकी किस्मत पूरी तरीके से बदल रही है, गुड लक है, आपकी विश कम ट्रू होने वाली है। डेफिनेटली वही पर्सन जिसके साथ आप मैरिज करना चाहते हो, जिसके लिए आपने बहुत दुआएं और प्रेयर करी है, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही पर्सन के साथ आपकी मैरिज होने वाली है। इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो 100% पॉसिबिलिटीज़ है, और यही आपका किस्मत और डेस्टिनी में लिखा भी है, ठीक है। और यहाँ मैं बता दूँ कि जीत का आगाज हो गया है। कोई काम, कोई प्रोजेक्ट आपका जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, उन्नति होने वाली है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि लाइफ में जो भी करियर को लेकर संघर्ष आपका था, तो वो दूर हो रहा है, ठीक है। आपकी मनी को लेकर, अपने करियर को लेकर जो डिज़ायर थी, वो पूरी होने वाली है। अब आपकी प्रोग्रेस शुरू हो गई, आपकी किस्मत लेकर आ रही है आपकी करियर लाइफ में प्रोग्रेस। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहेंगे, बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट, किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आप केवल केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहेंगे, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि वैसे आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी करते हो। तो जो भी आपने स्ट्रगल किया है ना, तो आपको यूनिवर्स और ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बनाकर यहाँ पर दिख रहा है कि बाहर निकालेगी लोगों के सामने। और आपके ये अपने जो आपको तरक्की करने से रोक रहे हैं, जो आपके काम में बाधाएं ले रहे हैं, इनकी यहाँ पर हार होगी, जस्टिस आपकी यहाँ पर जीत होगी।
इफ़ यू बिलीव, यदि आप बिलीव करते हो तो आपकी किस्मत जीत खुशियाँ लेकर आ रही है। देखिए, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड भी आया है, मतलब कि आपको अपनी डायरेक्शन को, कुछ कार्य करने की गति को चेंज करना है। यहाँ तक कि आपके थॉट्स, आइडिया, जो भी आप सोचते हो उसको चेंज करना है। नई तरीके से चीज़ों को चूज़ करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं जिन चीज़ों को आप अपने जीवन में अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी का भी कार्ड आया है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। ठीक है, यदि आप बिलीव करते हो, इफ़ यू बिलीव, यदि आपको बिलीव है तो आपकी किस्मत बिल्कुल बदलने जा रही है, आपकी किस्मत चेंज हो रही है। आपकी डेफिनेटली लाइफ की वो परेशानियां, बाधाएं, कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रगल दूर हो रहा है, कन्फ्यूज़न, आपकी लाइफ में सब कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड क्लियर्स, जस्टिस, क्लियर, साफ, फेयरनेस, ट्रुथ को बताता है कि मतलब सब कुछ फेयर रहेगा, क्लियर रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि जस्टिस होगा। ये ईश्वर का न्याय है, ठीक है, ये परमात्मा का न्याय है। यदि आप बिलीव करते हो तो बिल्कुल डेफिनेटली क्लेम करिएगा इस रीडिंग को। यदि तो ठीक है, आपके जीवन में दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, गुड अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है। इनकम का भी सोर्स आपका बहुत अच्छा बनना है डेफिनेटली। मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में इनकम के लिए भी दो सोर्स खुल रहे हैं। ठीक है, एक आपका काम, दूसरा आपका, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे विदेशी कंट्रीज वगैरह से भी इनकम का सोर्स आपका अच्छा बन रहा है। तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, और ये जो अपॉर्चुनिटी होगी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक तरफ से कहूँ तो आपकी लाइफ जो किस्मत चेंज हो रही है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में जो है लेकर आ रही है। आपसे थोड़ा जो है मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। अपने थॉट्स, आइडिया को जो है, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो उसको पॉजिटिव रखिए, क्योंकि वही चीज़ें आपकी लाइफ में क्या हो रही हैं, मैनिफेस्ट होकर आ रही हैं। ठीक है, और ये आपकी किस्मत लेकर आ रही है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर आपकी डिज़ायर विश कम ट्रू होगी, तो अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है इस तरह की बातें सोच रहे हैं, या किसी को भी लेकर कुछ भी बुरा सोच रहे हैं, कह रहे हैं, तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। और वही द स्टार कार्ड बताता है कि वही चीज़ें विश कम ट्रू हो जाएंगी, वही डिज़ायर आपकी पूरी हो जाएंगी। तो आप उसी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, और उसी तरीके से आपकी किस्मत में आपको उस हिसाब से ही जस्टिस मिलेगा। तो आप चेंज करिए अपनी आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को भी चेंज करिए। ठीक है, तो आप अगर कुछ अच्छा सोच रहे हैं ना, मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कोई चीज़ आप ऐसी हैं कि बहुत अच्छा सोच रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, या अपने करियर को लेकर, किसी चीज़ को भी लेकर, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके जीवन में बहुत जल्दी वो चीज़ घटित होगी। और ये सब कुछ सडनली एक चेंज आपकी ज़िंदगी में होगा, जो कि आपकी किस्मत लेकर आ रही है। जो चीज़ आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, मांग रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, या जिस चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ मैनिफेस्ट होकर आपके जीवन में आने वाली है, आपकी किस्मत लेकर आ रही है। क्योंकि इस समय जस्टिस का कार्ड है, सब कुछ ट्रुथ होगा, क्लियर होगा। अपने थॉट्स को बिल्कुल क्लियर रखें, माइंड को बिल्कुल क्लियर रखें, क्योंकि यहाँ पर आपकी विश कम ट्रू होने वाली है। तो गुड लक का कार्ड है, किस्मत आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफ को चेंज करने जा रही है, पूरी तरीके से चेंज आ रहा है आपकी किस्मत में। तो ये थी आप लोग की रीडिंग, पाइल नंबर 1। क्लेम करिएगा, इन द नियर फ्यूचर आपकी किस्मत बिल्कुल चेंज हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। बहुत अच्छी खुशहाली का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, और इफ़ यू बिलीव का कार्ड है। यदि आपको बिलीव है, यदि आपको बिलीव नहीं है, आप रीडिंग देख रहे हो लेकिन विश्वास नहीं है, तो नहीं होगा, क्योंकि यही आपके लिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। यदि आपको विश्वास है, आप क्लेम करते हो, बिलीव करते हो पूरे सिस्टम से, इफ़ यू नो डाउट, यदि आपको कोई डाउट नहीं है, तो बिल्कुल ये 100% क्लेम करिए, और ये सब चीज़ें होंगी अचानक से आपके जीवन में, जो आपकी किस्मत लेकर आ रही है। ठीक है, तो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपको समझ आई होगी। ठीक है, यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, कमेंट करिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो लव यू गाइस, बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम। पाइल नंबर 2, तो जिन लोगों ने भी कॉस्मिक वेकअप का कार्ड चूज़ किया है, ठीक है, 9-11 नंबर को, सो आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, बहुत जल्दी क्या चीज़ें बदलने वाली हैं, क्या लिखा है आपकी किस्मत में जो आपको बहुत जल्दी मिलेगा, क्या लेकर आ रही है, चलिए देखते हैं आपकी किस्मत। सो पाइल नंबर 2, ठीक है, कॉस्मिक वेकअप कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है, सबसे पहले आप लोगों की बात करते हैं कि राशि आप लोगों की हो सकती है चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। फिर है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। इसके अलावा यहाँ पर को है इक्वेरियस, कुंभ राशि, लियो, सिंह राशि। वर्गो जो है स्ट्रांगली है कन्या राशि, ठीक है, जो कि मेजर आर्काना से आया है। फिर वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर को है एरिस, मेष राशि,
एंड सेजिटेरियस भी है धनु राशि। इसके अलावा है जेमिनाई मिथुन राशि। तो ये जो है आप लोगों की राशि जो है हो सकती है, ठीक है, जो स्ट्रांगली है। पाइसेस भी है, मीन राशि। तो ये आप लोगों की राशि हो सकती है, आपका ज़ोडिएक साइन, ठीक है। अब बात करते हैं तो आपका नेम का फर्स्ट लेटर एंड इनिशियल वो क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है PBVUZ, ठीक है, SHRT, देखिए लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस तीनों ही है, ठीक है, G, इसके अलावा है AKCIMNDHJY, P बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, SHDJ। तो ये जो हो सकता है आप लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं कि आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ वो हो सकता है किसी भी महीने की 1 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 9 तारीख स्ट्रॉन्ग है, 6 तारीख स्ट्रॉन्ग है, 11 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, ओके, 19 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख, 30 तारीख, 28 तारीख एंड 26 तारीख। तो 21 तारीख भी है, सॉरी गाइस, 21 तारीख। तो ये जो होगी ना आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, कॉस्मिक वेकअप कार्ड को जिन्होंने चूज़ किया। तो आपकी किस्मत में तो मैं एक चीज़ कहूँ, हर जगह से मुझे दिख रहा है कि सब कुछ न्यू 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 होने वाला है। गाइस क्यों इतना ज़्यादा न्यू है, तो यहाँ मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपकी किस्मत एम्प्रेस कार्ड से वैसे ही पता चलता है गाइस कि एम्प्रेस जब कार्ड आ जाए या फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ जाए, ये आ रहा है आपके इसमें, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, एम्प्रेस आया है, जो अच्छे अच्छे कार्ड्स ही बता देते हैं। तो वर्ल्ड कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप खुद समझ सकते हैं, सोल्स का कार्ड है। तो कितनी चीज़ें अच्छी मतलब जो है यहाँ पर को आ रही हैं। तो इम्प्रेस इज ऑल्सो अबेंडेंस। आपकी ज़िंदगी में पहली चीज़ तो मैं ये बता दूँ, आप में से ये दिख रहा है कि आप में से आपकी किस्मत, आप में से कई लोगों को तो बहुत रिच आप बनने वाले हो, ठीक है। आप हो सकता है बहुत ही टैलेंटेड हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके बारे में आपकी कुछ खास बातों को बताता है कि आप एक बहुत टैलेंटेड, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत होनहार, बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट एक लेडीज़ भी हो सकती हैं, एक मेल भी हो सकता है, ठीक है, मेल और फीमेल कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, आप उस हिसाब से लीजिए अपने लिए। मतलब बहुत ही अच्छी आपकी एक पर्सनैलिटी है, अच्छी आपकी एक थिंकिंग है, जो खुद में इंडिपेंडेंट रहते हैं, और बहुत क्रिएटिव हो आप, बहुत क्रिएटिव। एम्प्रेस ऑल्सो क्रिएटिविटी की बात करता है, आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, ठीक है। और आप, मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे शिक्षक भी हो। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे शिक्षक हो, जिनके अंदर नॉलेज बहुत है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा सुपीरियर पावर जिनके अंदर है, बहुत क्रिएटिव फील्ड से आप आते हो, ठीक है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी किस्मत सबसे पहले तो ये बता रही है कि बहुत जल्दी आप बहुत रिच बनोगे, बहुत अच्छा स्टेटस प्रोफाइल आपका होने जा रहा है। और उसके नीचे 9 ऑफ कप्स बताता है कि ये विश कम ट्रू का कार्ड है, और द वर्ल्ड का विश फुलफिलमेंट का कार्ड बताता है कि आपकी जो इच्छा है उनकी पूर्ति होने जा रही है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत टाइम से दिख रहा है कि मनी को लेकर, ठीक है, मनी को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, मनी को बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी ओर, उनकी तरफ मुझे दिख रहा है कि मनी बहुत अट्रैक्ट होते हुए आ रहा है, ठीक है। वो मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी रिच बनने वाले हैं। ये रिच बनने का एक हेल्दी और एक वेल्दी लाइफ स्टाइल जीने का कार्ड है, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म लेवल की सफलता मिलने वाली, किसी काम को आप हो सकता है कि बहुत लंबे समय से कर रहे थे, तो वो काम आपका बहुत लंबे समय से किया गया प्रयत्न अब जो दिख रहा है कि पूरा होने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि
रिच होने वाले हो, वेल्दी होने वाले हो, बहुत जल्दी आपकी किस्मत आपको एक धनी व्यक्ति बनाने वाली है, अबेंडेंस आपको मिलने वाला है। ऑल्सो एम्प्रेस इज प्रॉस्पेरिटी भी आपको मिलने वाली है। आपका जीवन मुझे दिख रहा है कि बहुत खुशियों से, धन धान्य से भरने जा रहा है, ठीक है। और ये भी मैं एक चीज़ बता दूं कि आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है, इच्छा पूर्ति का कार्ड आ गया है। आपकी इच्छा की पूर्ति होने जा रही है, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है। और हर्मिट क्या बता रहा है, आप इस समय बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सेल्फ लव आप बहुत कर रहे हो, सेल्फ वर्क आप बहुत कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपने खुद पर बहुत ध्यान दिया है, खुद पर बहुत काम किया है, ठीक है। और ये भी मुझे दिख रहा है, इसीलिए आपके जीवन में ये जो है बहुत बदलाव अच्छा एक आपके जीवन में आया है। यहाँ एक चीज तो मुझे दिख रही है कि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ना रिलेशनशिप में बहुत दर्द मिला था, ठीक है। और ये जो आपके पर्सन थे, इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपको जो है बहुत चीट किया, मतलब थर्ड पार्टी की वजह से आपको दिल को तोड़ा। आप में से कुछ लोग ना बहुत एक गंभीर, एक सीरियसली हार्ट ब्रेक पेन से यहाँ पर गुजर रहे हो। और इसकी वजह आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या रही थी, थर्ड पार्टी। और ये एक कार्मिक थी, ठीक है। थर्ड पार्टी आप दोनों की जिंदगी में कार्मिक थी, जो कार्मिक साइकिल है वो एंड हो चुका है। द वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो न्यू बिगनिंग दिखाता है, इस ऑफ सोर्ट्स यानी कि जस्टिस, फेयरनेस, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन को बताता है। जो कि बता रहा है कि ये जो पार्टनर जिनको आप पास्ट लाइफ में, ठीक है, आप में से कुछ लोगों के एक्स पार्टनर है, पास्ट लव है, ठीक है, जिनको आप अभी भी भुलाए नहीं हो। ये पर्सन जो है आपका दिल तोड़कर आपको छोड़कर चले गए थे। दिख रहा है कि समवन इज वर्किंग अवे फ्रॉम यू। ये एट ऑफ कप्स बता रहा है कि आपकी लाइफ से कोई पर्सन जो है आपको छोड़कर चले गए थे, जिनके साथ आपका बहुत दिल का और गहरा कनेक्शन, दिल लगी का एक रिलेशनशिप जो होता है ना, वो था। उसी पर्सन ने, जिससे दिल लगी होती है ना, दिल अक्सर उसी से टूटता है। तो उसी पर्सन ने आपको जो है दर्द में दिल तोड़कर आपका वो चले गए, और इसकी वजह रही कोई थर्ड पार्टी, कोई तो थर्ड ऑप्शन रहा है, जो कि आप दोनों की लाइफ में दिख रहा है मुझे कार्मिक था। अब वो थर्ड पार्टी डेफिनेटली उसका एंड हो चुका है, कार्मिक सिचुएशन आपके जीवन से एंड हो चुकी है। और यहाँ दिख रहा है कि ये पास्ट का लव जिसको आज भी आप भुला नहीं पाए हो, जिससे आपने मूव ऑन करने की कोशिश भी करी होगी तो कर नहीं पाए हो, क्योंकि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मैं चीज कहूँ कि थर्ड पार्टी मैंने बोली है कार्मिक, कार्मिक आपका रिलेशनशिप नहीं है, थर्ड पार्टी कार्मिक थी यहाँ पर, मैंने पहले ये चीज बोली। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, यिन यांग की एनर्जी भी है, ठीक है। इंटीग्रेशन का कार्ड है, यानी कि बहुत जल्दी आपकी किस्मत आप दोनों को मिलवाने वाली है। इंटीग्रेशन कब आता है, ये जब आप दोनों एक होने वाले होते हैं, जब आपका टाइमिंग आ गया होता है। और ये कब होता है, ये सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर होता है, जब समय आ चुका होता है। और ये पर्सन भी आपको मैं देख रही हूँ कि बहुत मिस करते हैं, आपको भुलाया नहीं है, आज भी आपसे इमोशनली अटैच्ड है। ये पर्सन इमोशनली एक जुड़ाव आपके संग है, ठीक है, आपको बहुत मिस करते हैं। और यहाँ मैं बता दूँ, अधिकतर लोगों के ये एक्स पार्टनर हैं जो आपकी ज़िंदगी में वापस से आ रहे हैं और आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो आप में से कई लोगों की किस्मत आपके एक्स पार्टनर को वापस लेकर आ रही है। कहीं ना कहीं ये संबंध ईश्वर के द्वारा, ठीक है, इस प्रकृति के द्वारा, आपकी किस्मत द्वारा जुड़ा हुआ मुझे दिख रहा है। और द वर्ल्ड कार्ड बता रहा है कि एक दूसरे की दुनिया आप हो। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्वमेंट रहा है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में भी हो सकती थी, या फिर आपके दिख रहा है, दिखतर हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में रही है। तो वो इसलिए आई है क्योंकि वो थर्ड पार्टी कार्मिक थी। आपके पर्सन का कोई कर्मा हो सकता है, या थर्ड पार्टी का कोई कर्मा हो सकता है, जिस वजह से वो आप दोनों के रिश्ते में आई थी और आप लोगों का क्या हुआ था, ब्रेकअप हुआ था। और ये मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि अभी भी इस पर्सन का मुझे दिख रहा है कि आपके प्रति लगाव, आपके प्रति अट्रैक्शन, आपके प्रति आकर्षण अभी भी कम नहीं हुआ है। वो जो लगाव आपसे इनको कल था वो आज भी है। और इसीलिए सिक्स ऑफ कप्स कार्ड आया है कि आज भी उन पास्ट मोमेंट को याद करना, आज भी उन पास्ट की बातों को ये पर्सन याद करते हैं। आपने इनको जो भी शेयर करा है, आपने इनको जो भी दिया, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपने सिर्फ दिया ही दिया है। ये दिख रहा है कि आपने इस पर्सन को बहुत दिया है। हो सकता है कि आपने इस पर्सन की फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प की थी, पैसों रुपयों की बहुत मदद करी हो, ठीक है। आपने इनको बहुत प्यार दिया था, जो कुछ भी इन्होंने आपसे मांगा आपने इनको वो सब कुछ दिया। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी ऐसी जो कार्मिक आई जिसकी वजह से ये पर्सन को
मतलब जो कि थर्ड पार्टी का आना, कार्मिक चीज़ों का जब होना होता है तो वो होकर ही रहता है। तो यहाँ पर जो ब्रेकअप था वो कार्मिक सिचुएशन थी थर्ड पार्टी की, थर्ड पार्टी कार्मिक थी। तो उस वजह से थर्ड पार्टी का कुछ कार्मिक था जिसकी वजह से ये पर्सन आपको वो दे नहीं पाए जो इन्होंने आपको देना चाहिए था। तो वो चीज़ कहाँ मिल गई? थर्ड पार्टी को। और अब मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपके जीवन में सोर्स खुलने जा रहे हैं, ठीक है, न्यू सोर्स आपके जीवन में आ रहे हैं। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि बहुत हिम्मत के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं, क्योंकि अभी भी इस पर्सन का लगाव ख़त्म नहीं हुआ है। और बहुत जल्दी ये आप, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, बातचीत करने की आपके प्रति बहुत जिज्ञासा, उत्सुकता इसके अंदर मुझे दिख रही है। तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे। और आपके एक्स जो लवर हैं, आपके एक्स पार्टनर, आपका पास्ट लव, वो आपकी लाइफ में वापस आने वाला है, क्योंकि आपकी किस्मत लेकर आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको वो सब कुछ लौटा रही है जो भी आपने इस पर्सन को दिया है। आपने जो भी इस पर्सन की हेल्प की, जो भी इस पर्सन को दिया, इस पर्सन की जो भी मदद की है, वो पर्सन वापस से आपको लौटाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि किस्मत इस पर्सन को वापस से आपकी ज़िंदगी में ला रही है। क्योंकि इंटीग्रेशन का भी कार्ड है, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम का यूनियन हो सकता है। आप में से कई, सब नहीं, कुछ लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम हो। कुछ लोग यहाँ पर दिख रहा है कि सोलमेट कनेक्शन में आपका एक्स आपका सोलमेट है। ये आज भी आपसे लव करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, और बहुत जल्दी आपके साथ न्यू शुरुआत करेंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे, ठीक है। आपसे खुलकर क्लियर बातें करेंगे, मतलब सब कुछ सच सच बताएंगे, ठीक है। और यहाँ मुझे दिख रहा है क्योंकि आपकी किस्मत इस पर्सन के साथ जुड़ी है, और आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि आपने यही मांगा हो, यही आप चाहते हो। तो ये आपकी, मुझे दिख रहा है कि द वर्ल्ड कार्ड होता है कि इच्छा पूर्ति का कार्ड, विश फुलफिलमेंट का कार्ड। तो आपकी वो इच्छा जो है पूर्ति होने वाली है, जो कि आपकी किस्मत लेकर आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि हर्मिट मोड एक तरफ से सेल्फ लव, अपने आप में खोना, ये आत्मज्ञान का भी कार्ड होता है। ये कार्ड होता है सोल डेवलपिंग, एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी का डेवलपिंग, इनर डेवलपिंग, विजडम में डेवलपिंग। तो ये सब चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पर को बहुत चीज़ चेंज आप में आया है जब से आपने सेल्फ लव करा, जब से आप अपने से जुड़े, तब से ये सब चीज़ें क्या हो रही है ना, जो पास्ट की भी है, आपका लव, ये सब आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, और मैं यही कहूँगी करते रहिए, अपने ऊपर वर्क करिए। सेल्फ लव आप कर रहे हैं, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, ध्यान, साधना करते हो। कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत करते हैं, उन्होंने खुद पर बहुत सेल्फ वर्क किया है, और सेल्फ लव भी बहुत करते हैं। और तभी से ये हर चीज़ ना, जब इंसान सेल्फ लव करता है, खुद से प्यार करने लग जाता है, तो उसकी तरफ ये कुछ चीज़ें ना, ये होता है कि अट्रैक्ट होकर आती है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपका लव भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट जो है हो रहा है, और इसीलिए ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं कि आपको मिलने वाली हैं। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ दिख रहा है कि आप में से कई लोग बहुत रिच भी, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है, एम्प्रेस है, रिच तो आप होने वाले हैं, धनी व्यक्ति, समृद्ध तो आप बनने ही वाले हैं। आपकी किस्मत आपको बहुत जल्दी समृद्ध बनाएगी, और एक बहुत सुखी लाइफ स्टाइल होगा आपका, एक धनी व्यक्ति बनोगे। आपको किसी पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट रहोगे आप अपनी लाइफ में। आपकी जो है विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। द हाई प्रिस्टेस ऑल्सो ये भी दिखाता है कि छुप कर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना। आप भी अभी तक इस पर्सन को प्यार करते हो, ये पर्सन भी आपको प्यार करते हैं, लेकिन इस फीलिंग को छुपा कर रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं। ये आपके सीक्रेट लवर हो सकते हैं, यही आपका पास्ट लवर, जो कि आपकी ज़िंदगी में वापस से आ रहा है। तो बहुत जल्दी आपके लिए रिलेशनशिप में स्टेप लेने वाले हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, आपके बारे में बहुत पता लगा रहे हैं, और ये दिख रहा है कि आप लोगों की फैमिली बनने वाली है, क्योंकि आपकी, मुझे दिख रहा है कि किस्मत इस व्यक्ति के साथ जुड़ी है। यहाँ एम्प्रेस कार्ड ऑल्सो आपके भाग्य को भी बताता है कि इस व्यक्ति के साथ जुड़ा है, और विश कम ट्रू आपकी होने ही वाली है। आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि स्थिरता आएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। लाइफ आपका बहुत डिसिप्लिन वाला होगा, बहुत डिसिप्लिन लाइफ आप जियोगे, और स्टेबिलिटी आपके जीवन में आएगी। ये जो पर्सन है ना, ये आपको अब रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ये एक बहुत स्टेबल रिलेशनशिप है, एक स्थिर और एक विश्वसनीय प्रेम ये पर्सन आपसे करते हैं, आप पर ये विश्वास करते हैं, ये आप पे ट्रस्ट करते हैं, और इसी वजह से ये पर्सन लौट कर आपके पास जो है, आपका पास्ट लव, आपका एक्स वापस लौट कर आ रहा है। जो भी ब्रेकअप सिचुएशन थी वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम थी वो एंड हो चुकी है, आपके जीवन में थर्ड पार्टी का एंड हो चुका है, और ये पर्सन बहुत जल्दी एक सोर्स इन्हें मिलने वाला है आपके पास आने के लिए, ठीक है। तो
हो सकता है कि आप बहुत इनोसेंस पर्सन है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं अपनी इनोसेंस मासूमियत को वैसे ही रखिए, किसी की भी वजह से अपने आप को चेंज मत करिए। हाँ, लेकिन थोड़ा समझदार बनिए, मतलब इनोसेंस ऐसे मत बनिए कि जो आपका भोलापन है, जो आपकी सादगी है, वो ऊपर वाले को बहुत पसंद है। आपकी सादगी ही आपकी सच्चाई है। लेकिन ईश्वर आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि बस इतनी सादगी रखिए वो जितनी की अच्छी लगे, मतलब कोई आपका फ़ायदा ना उठाए, इस तरह से भी सादगी, इस तरह की भी मासूमियत अपने अंदर ना आने दें। मतलब अब आप समझदार हो गए हैं, तो चीज़ों में समझदारी से एक्शन लीजिए। और जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, उसके लिए आपसे ये सब सोच कहता है टेक एक्शन। कोई चीज़ आप हो सकता है कि सोच रहे हैं करने की, कि कोई नया काम की, और आप सोच रहे हैं कि क्या इसमें सक्सेस मिलेगी, क्या वो होगा कि नहीं होगा, तो मैं बता रही हूँ कि किस्मत आपकी बहुत अच्छी बता रही है कि चीज़ें होंगी। एक्शन लीजिए, टेक एक्शन का कार्ड है आपके लिए, ठीक है। एस ऑफ सोर्ट्स एक्शन लेने को, उस काम को शुरू करने के लिए कहता है, ठीक है। जो आप सोच रहे हैं उस पर एक्शन लीजिए, उस पर वर्क कीजिए। नो नीड टू वरी। आपसे कहा जा रहा है एंजल द्वारा कि आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सब कुछ से वो नाम, इज़्ज़त, प्यार, धन, दौलत सब कुछ जो है वो लौट कर आ रहा है, जो जिसमें आपका हक है, जो आपकी किस्मत में लिखा है। एम्प्रेस इज़ ऑल्सो आपकी किस्मत में लिखा है कि आप एक बहुत महारानी की तरह जीवन जियोगे। आपकी लाइफ एक लग्ज़री लाइफ होगी। आपकी लाइफ में दिख रहा है कि आपको लग्ज़रियस मिलने वाली है। आप आगे चलकर एक लग्ज़री लाइफ जीने वाले हो, जो कि आपकी किस्मत लेकर आ रही है, ठीक है। आप बहुत फेमस हो सकते हो किसी काम में, ठीक है, किसी चीज़ में, अपनी क्रिएटिविटी फील्ड में आप बहुत आगे जाने वाले हैं, आपकी विश कम ट्रू होने वाली है, ठीक है। कोई काम आप ऐसा कर रहे हैं प्रोफेशनल लेवल पर, आप एक प्रोफेशनल वर्कर हो सकते हैं, तो उस काम में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत रिच भी बनेंगे, अबेंडेंस आपको मिलेगा, और आपका जीवन बहुत धन धान्य खुशियों से भरने वाला है। आपकी किस्मत में लिखा है एक लग्जरी लाइफ जीना, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आपका जो है सपनों का घर दिख रहा है, ड्रीम हाउस होगा, आपकी अपनी एक फैमिली होगी, ठीक है। तो सब कुछ होगा। और ये दिख रहा है कि इस पर्सन से आपको फैमिली का ना, रिलेशनशिप का कमिटमेंट चाहिए था, मैरिज का, शादी का हो सकता है, क्योंकि आप इनको लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे। तो मैं बता दूँ, ये पार्टनर आपके ऑलरेडी लाइफ पार्टनर, इंटीग्रेशन, आपकी किस्मत आप दोनों को एक करके रहेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों की फैमिली लाइफ बनकर रहेगी। एंड द वर्ल्ड कार्ड, एक दूसरे की दुनिया में आपको आना ही है, ठीक है। तो ये विश फुलफिलमेंट तो आपकी होनी है, ठीक है। और ये मुझे दिख रहा है कि लुक फॉर अ साइन, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कोई तो जो है, ये ब्रह्मांड जो है ना, हमारा कॉस्मिक वेकअप का कार्ड है, जो आपकी कॉस्मिक जो है ब्रह्मांडी जागृति हुई है ना, तो यहाँ पर अगर आपको जो 9-11 नंबर्स दिख रहा है, अगर ये नंबर आपको बहुत दिख रहा है, या कोई भी नंबर जैसे 11-11 दिख रहा है, या 10-10 नंबर दिख रहा है, तो ये कहीं ना कोई भी ऐसा साइन नंबर आपको एंजल्स दिख रहा है, कुछ बटरफ्लाइज दिख रही हैं, तो लुक फॉर अ साइन। यूनिवर्स कह रही है शाइन देखिए। ये जो नंबर दिखा रहे हैं आपको, ये जो कुछ भी आपको साइन दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो चीज़ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब जो चीज़ भी आपकी इच्छा है, वो पूर्ति होने वाली है, फुलफिल होने वाली है, आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। लिसन टू यूर इंट्यूशन, विश कम ट्रू का कार्ड भी है, देखिए 9 ऑफ कप्स, विश कम ट्रू होने वाली है। एंड यहाँ आ रहा है लिसन टू यूर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। आपको केवल अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनना है, आपका अंतर मन आपसे क्या कहता है, और अपनी इंट्यूशन को ही सुनकर एक्शन लीजिए, काम करिए, ठीक है। कुछ भी काम आप कर रहे हो, जैसे मैंने बोला था ना, कोई नए काम की शुरुआत आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपसे कह रहे हैं जो आप सोच रहे हो उस पर आप एक्शन लीजिए। किसी से बात करनी है, किसी से मुलाकात करनी है, सिर्फ सोचना नहीं है, उस चीज़ के लिए आपको एक्शन लेना है, ठीक है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर ऐसा है, कोई पैसन, तो उस चीज़ के लिए आप एक्शन लीजिए एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने अंतर मन की आवाज़ सुनिए। अगर आपका ये जो पार्टनर है एक्स लवर को लेकर, अगर आपको बार बार ना चाहते हुए भी आप इस पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ये आपको अचानक से इसकी कोई बात याद आ जा रही है, ये पर्सन का नाम सामने आ जा रहा है, इसकी कहीं ना फोटोज़ पिक्चर सामने आ जा रही है, ठीक है, कोई नंबर आपको बार बार दिख रहा है, क्योंकि लुक फॉर अ शाइन, तो वो यूनिवर्स आपसे जो है कह रही है कि उस चीज़ को आप देखिए और अपनी इंट्यूशन को सुनिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी अंतर मन की आवाज़ सुनिए कि आपका जो अंतर मन है, आपके मन की आवाज़, आपके दिल की आवाज़ आपसे क्या कहती है। तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट राइट है, ठीक है। और आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी किस्मत आपकी इच्छा की बहुत जल्दी पूर्ति करने जा रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, ठीक है। तो अभी हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि नहीं हो रही हैं, क्योंकि अभी सही समय नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी वो इच्छा पूर्ति आपकी होने जा रही है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई काम आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप बस करिए, आप कुछ मत सोचिए ऐसा, आप ऐसा कुछ मत सोचिए। आप अपनी अंतर मन की आवाज़ सुनिए कि आपका अंतर मन, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, तो वो चीज़ ज़रूर आपको सही राइट गाइडेंस दे रही है।
कोई चीज़ आपको जो है समझ नहीं आ रही कि क्या करें, तो आप बस अपने अंतर मन की आवाज़ सुने और उस हिसाब से ही आप काम करें, ठीक है। क्योंकि आपकी बहुत जल्दी विश कम ट्रू होने वाली है। आपका जो ड्रीम्स है, आपका जो सपना है, वो हकीकत में सच होने जा रहा है। पाइल नंबर 2, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और एक चीज़ कहूँगी कि रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, और यदि आप बिलीव सिस्टम के साथ देखेंगे तभी ये चीज़ होगी। एक बार सोचेंगे कि हाँ हो रही है, दूसरे टाइम कुछ नहीं होता, ये वो सब नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपको ही अपने थॉट्स को चेंज करना होगा, ठीक है, और बिलीव सिस्टम को मजबूत करना होगा। हमारा बिलीव सिस्टम जो है हमारी लाइफ में बहुत वर्क करता है, तो जब तक उस चीज़ को मजबूत नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बिलीव करना भी बहुत ज़रूरी है। खुद पर करिए ना सबसे पहले, फिर ट्रस्ट करिए कि हाँ वो चीज़, यही इसलिए कार्ड्स कहते हैं। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। सो बाय बाय। पाइल नंबर 2, ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय।